हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आवेश के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। 1750 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम फ्रैंकलिन है, जिन्होंने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ध्रुवता को आज हमको एक्सप्लेन करना है। ध्रुवता क्या होता है? आवेश का वह गुण जिसके द्वारा ये पता कर पाया जाए कि कौन धनावेश है, कौन ऋणावेश है। नहीं, आवेशों में विभेद किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं। आवेशों के गुण क्या होते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद टॉपिक है हमारा चालक। चालक क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे पृथ्वी, धातुएं, मानव, जंतु और अम्ल क्षार हो सकते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। कुचालक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़, ये सब कुचालक होते हैं। परावैद्युत पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, नहीं, कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश के प्रति या वो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, अभ्रक, कुचालक तेल, पूरित कागज, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ, जो भी पदार्थ है, वो छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जिस पर उसका समस्त भार निहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में दो मौलिक कण पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी कि एक मौलिक कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। अब घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को घर्षण का आवेशन कहते हैं। यानी कि जब हम दो वस्तुएं को रगड़ते हैं तो उन पर क्या आ जाता है? चार्ज आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है? स्थानांतरण होने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चालन अथवा स्पर्श द्वारा आवेशन। यहाँ पे गलत हो गया, आवेशन चाहिए। जब कोई आवेशित चालक हो किसी अन्य आवेशित चालक के संपर्क में लाने पर, कोई अन्य अनावेशित चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है, लाने पर दोनों आवेशों पर समान प्रकार का आवेश फैल जाता है। यानी कि एक आवेशित चालक हो, एक अनावेशित चालक हो, एक दूसरे के संपर्क में जब हम लाएंगे तो उसमें समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन प्रक्रिया कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं। जबकि ये इसलिए आवेशन हो जाता है कि जहाँ संपर्क बिंदु होता है वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आज फिजिक्स का हमने टॉपिक को सेलेक्ट किया था। बाकी नेक्स्ट है।